मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको मोबाइल में एनिमेशन करना है तो यह वीडियो आपके लिए। सबसे पहले आपको मोबाइल में प्रिज्म 3D को डाउनलोड करना है। फिर उसको ओपन करके न्यू में क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का लॉबी आएगा। फिर लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करना। आपको जो भी बनाना है सब इसी के मदद से बनाना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं यह क्या है। यह घन है। अब हम अपने सामने 3 आइकन देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं एरो वाला आइकॉन। इसका मदद से हम क्यूब को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यह रोटेशन वाला आइकॉन क्या काम करता है। इसका मदद से हम क्यूब को इधर उधर घुमा सकते हैं। उसके बाद आता है यह डॉट डॉट वाला स्क्वायर आइकॉन। इसका मदद से क्यूब को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यह गोलाकार आइकन क्या करता है। इसको दबाने से एक गोलोक आकृति आ गया। उसके बाद फिर से ये तीनों आइकॉन आ जाएगा। तो हम पहले ही जान गए हैं 3 आइकॉन क्या काम करता है। छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हो। अभी हम देखेंगे सिलेंडर वाला आइकॉन। थोड़ी देर उसको देखो हम क्या कर रहे। उसके बाद आता है यह प्लेन आइकॉन। अभी हम देख पाएंगे पिरामिड आइकॉन। अभी जो आइकॉन दिख रहा है इससे हम लिख सकते हैं। थोड़ी देर उसको देखो हम क्या कर रहे। चलिए यह हो गया टेक्स्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर लिखने का स्टाइल भी दिया हुआ है। मेरे पास अभी यह डाउनलोड नहीं है इसलिए काम नहीं करेगा। आप चाहे तो इसको कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पर कलर ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आता है यह वीडियो कैमरा वाला आइकॉन। इसका मदद से आप जो भी बनाए हो उसका वीडियो कैमरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है यह लाइट वाला आइकॉन। यह वाला ऑप्शन से आपको जहां पर लाइट चाहिए वहां पर लाइट दे सकते हैं। थोड़ी देर उसको देखो हम क्या कर रहे। अगर आप कुछ भी एनिमेशन बनाना चाहते हो तो यह सब चीजें आपको जानना ही होगा। तो मान लीजिए आपको एक कैरेक्टर बनाना है। सबसे पहले हमें गोलाकार को ले लेते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। कैरेक्टर के हिसाब से उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक सिलेंडर ले लेते हैं। कैरेक्टर के हिसाब से इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद और एक सिलेंडर ले लेते हैं। कैरेक्टर के हिसाब से इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी करके और एक बना लेते हैं। थोड़ी देर उसको देखो हम क्या कर रहे। यह हो गया हमारा कैरेक्टर। चलो अभी हम लोग इसके ऊपर टेक्सचर लगाते हैं। सबसे पहले हम गूगल से कुछ टेक्सचर डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ी देर उसको देखो हम क्या कर रहे। अभी के लिए हम कुछ टेक्सचर डाउनलोड कर लिए हैं। अब ध्यान से देखो कैरेक्टर के ऊपर टेक्सचर कैसे लगाते हैं। आंख से टेक्सचर करना शुरू करते हैं। आंख पर दबाते हैं। देखिए आपके सामने मटेरियल बोलकर एक ऑप्शन आ गया। उसके ऊपर क्लिक करने से हम लोग 2 ऑप्शन देख पा रहे हैं, कलर एंड टेक्सचर। अभी टेक्सचर के ऊपर क्लिक करना। अभी जो टेक्सचर डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका सामने आएगा। अभी टेक्सचर को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं कैरेक्टर के साथ। ध्यान से देखिए हम कैसे कर रहे हैं।
हमें लगता है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे टेक्सचर लगाते हैं। चलो अभी दूसरा आंख को भी ऐसे ही टेक्सचर लगाते हैं। थोड़ी देर इसको देखो हम क्या कर रहे हैं। इसको पूरा टेक्सचर लगा देते हैं। यह हो गया काम चलाने जैसा एक कैरेक्टर। अभी ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। अभी कैरेक्टर का हर एक पार्ट्स को शरीर के साथ जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले कैरेक्टर के हाथ को शरीर से जोड़ते हैं। कैरेक्टर के हाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्क्रीन के तरफ ध्यान से देखना। फिर उसको शरीर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद दूसरा हाथ को भी इसी तरीके से शरीर के अंदर डाल देते हैं। इस तरीके से सभी हिस्सों को शरीर के साथ जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। चलो बस हो ही गया। जिस पार्ट्स के साथ हमने सभी हिस्सों को जोड़ा था कैरेक्टर का, उसको हम ग्रुप बना लेते हैं और उसका और एक नाम दे देते हैं। चलो इसका नाम हम लोग कैरेक्टर रख देते हैं। यह हो गया हम लोगों का कैरेक्टर। अगर आप इसके ऊपर एनिमेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बोन स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसके ऊपर बोन को कैसे लगाते हैं यह हम सबसे पहले जान लेते हैं। उसके लिए हम एक सिलेंडर को ले लेते हैं। सिलेंडर को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग 3 बोन्स लगाएंगे, देखिए कैसे काम करता है। चलो बोन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद बोन्स लगाते हैं। बोन्स लगाना हो गया है। अभी देखिए एक ऐसे काम कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यह समझ पा रहे हैं। अभी हम लोग इसको डिलीट करके कैरेक्टर के ऊपर बोन्स लगाते हैं। चलिए बोन्स लगाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे मैं कैसे कर रहा हूं। बोन्स लगाना पूरा हो गया। आप चाहे तो इसमें और भी बोन्स लगा सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग एनिमेशन भी दे सकते हैं। तो चलिए कैरेक्टर के ऊपर जान डालते हैं। ध्यान से देखो कैसे हम इसके ऊपर एनिमेशन डाल रहे हैं। पैर से स्टार्ट करते हैं। पैर का मिडिल बोन में क्लिक करते हैं। अभी एनिमेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। स्क्रीन में दिखाया गया 0 के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर उसको 40 तक लाते हैं। अभी स्क्रीन में दिखाया गया आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं। पैर के नीचे की हिस्से को थोड़ा पीछे की तरफ करते हैं। फिर 40 पर इसको क्लिक करें। फिर 40 से 80 तक इसको लाना है। अभी ठीक से पैर के नीचे के हिस्से को पीछे से आगे लाना है। ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। 80 पर रखकर इसको क्लिक करें स्क्रीन में जहां पर दिखा रहा है। हम लोग 40 का बीच में एनिमेशन रख रहा है, इसलिए हर एक एनिमेशन का बीच में गैप 40 ही होगा। अभी एनिमेशन स्केल को 120 पर रखते हैं। फिर से पैर की नीचे की हिस्से को आगे से पीछे करते हैं। 120 पर उसको क्लिक करें। इसी तरह 160 में भी एनिमेशन देते हैं। अभी समझने के लिए हम लोग 160 तक लिए, आप इसको जितना तक ले सकते हैं उतना तक ही होगा। यह हो गया एक पैर का एनिमेशन। अभी हम दूसरा पैर में भी इसी तरह से एनिमेशन डालेंगे। मिडिल बोन पर क्लिक करते हैं और एनिमेशन स्केल 0 से शुरू करते हैं। 40 पर रखकर इसको एनिमेशन करते हैं। जब एक पैर आगे जाएगा दूसरा पैर को तो पीछे जाना ही है, तभी तो कैरेक्टर चल पाएगा। ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखिए, आप समझ जाएंगे। 40 का बीच में गैप रखकर इसको 160 तक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एनिमेशन कैसा हुआ है। उसके लिए आपको इस स्क्रीन में दिखाया गया प्ले बटन पर क्लिक करना है। पैर का एनिमेशन तो हो गया, अभी हाथ में एनिमेशन डालते हैं। चलो
हाथ का मिडिल गोन पर क्लिक करके हाथ को भी पैर की तरह ही एनिमेशन देना है। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। यह हो गया एक हाथ का एनिमेशन। अभी दूसरा हाथ को भी ऐसे ही एनिमेशन देना है। ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। मनुष्य शरीर जैसा चलता है उसी तरह इसको एनिमेशन देना है। यह हो गया 160। चलिए देख लेते हैं एनिमेशन कैसा हुआ। हाथ पैर चल तो रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए सबसे पहले स्क्रीन में दिखाया गया पूरा कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। फिर एनिमेशन स्केल को 1 से लेकर 161 तक करते हैं। कैरेक्टर को थोड़ा आगे कर देते हैं। बस यहाँ पर रखकर इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी एनिमेशन को देख लेते हैं कैसा हुआ है। हम लोग देख पा रहे हैं कैरेक्टर चल रहा है। इस तरह से ही कैरेक्टर के ऊपर जान डालना है। मेरे प्यारे दर्शक को इस तरह से आप लोग कुछ भी बना सकते हैं और उसके ऊपर एनिमेशन भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैमरा वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। जंप इन में क्लिक करके एनिमेशन स्केल 0 से 170 तक ले जाते हैं। फिर जैसे आपको कैमरा करना है वैसे कैमरा को इधर उधर कीजिए। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। बस इतना सा ही करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको रेंडर करते हैं। 170 तक इसको रेंडर करते हैं क्योंकि 170 तक ही इसका एनिमेशन दिया हुआ है। रेंडर पर क्लिक करते हैं। देखिए रेंडरिंग हो रहा है। बस हो गया। अब इसको प्ले भी कर सकते हैं, गैलरी में सेव भी कर सकते हैं। यह हो गया प्रिज्म 3D का बेसिक ट्यूटोरियल। मेरे प्यारे दर्शकों, प्रिज्म 3D में काम करने के लिए यह सब जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास यह सब करने का टाइम नहीं है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। उसके लिए आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है मिक्सामो। थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए। अभी मिक्सामो पर क्लिक कीजिए। यह एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आप अपने 3D मॉडल को रिग्ड कर सकते हैं। 3D मॉडल रेडीमेड ले सकते हैं और उसके ऊपर मनचाहे एनिमेशन लगा सकते हैं, सब कुछ फ्री में। चलिए गूगल अकाउंट से उसको साइन अप कर लेते हैं। खोलने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। राइट साइड ऊपर में देखिए कैरेक्टर और एनिमेशन बोलकर 2 ऑप्शन है। कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर है यहाँ पर। हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारा कैरेक्टर है यहाँ पर। चलिए कोई भी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। अभी एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके एक एनिमेशन सिलेक्ट करते हैं इस कैरेक्टर के ऊपर। देखिए एनिमेशन सिलेक्ट हो रहा है। अभी इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोगों का एनिमेटेड मॉडल डाउनलोड हो रहा है। फाइनली हम लोगों का मॉडल डाउनलोड हो गया है। अभी इसको प्रिज्म 3D में ओपन करते हैं। देखिए हम लोगों का 3D मॉडल प्रिज्म 3D में ओपन हो गया है और इसका टेक्सचर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस मॉडल का ऊपर जो एनिमेशन हम लोग लगाए थे उसको लाने के लिए हम लोगों को और एक काम करना है। ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं। पहले हम इस मॉडल को डिलीट कर रहे हैं। सिलेक्ट द मॉडल एंड डिलीट। उसके बाद अनडू ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए हम लोगों का एनिमेटेड मॉडल आ गया है। इस तरीके से मिक्सामो से कोई भी मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिज्म 3D में ओपन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। फिर से और एक कैरेक्टर डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उसको प्रिज्म 3D में ओपन करते हैं। यह ट्रिक यूज करके आप लोग बहुत ही आसानी से एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो मान लीजिए आप कोई गेमिंग कैरेक्टर को प्रिज्म 3D में एनिमेशन के साथ ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको
आप जो कैरेक्टर को लेकर वीडियो बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कैरेक्टर का 3D मॉडल कहीं से भी मैनेज करना पड़ेगा। आप चाहे तो YouTube से भी ट्राई कर सकते हैं, या तो दूसरा बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है 3D मॉडल का। तो चलिए YouTube पर देखते हैं 3D मॉडल फ्री मिलता है कि नहीं। बहुत खोजने के बाद एक 3D मॉडल मिला है। चलिए इसको डाउनलोड करके देखते हैं क्या होता है। डाउनलोड तो हो गया, अभी मिक्सामो में इसको ओपन करते हैं। पहले मिक्सामो साइट खोल लेते हैं अपने मोबाइल पर। अभी जो मॉडल डाउनलोड किया उस मॉडल को यहाँ पर अपलोड करना है। चलिए मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। पहले मॉडल अपलोड हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका सामने आएगा। अभी जो टास्क दिया गया है उसको करने के लिए हम लोगों को दूसरा एक ब्राउज़र डाउनलोड करना है जिसका नाम है परफीन ब्राउज़र। मुझे लगता है यह फेल्ड हो जाएगा। गूगल ब्राउज़र में यह काम नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोगों को परफीन ब्राउज़र डाउनलोड करना है। परफीन ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहां पर मिक्सामो सर्च करते हैं। इसको साइन अप करना होता है, तो पहले हम लोग साइन अप कर लेते हैं। यह मिक्सामो ओपन हो गया और कैरेक्टर को अपलोड भी कर देते हैं। चलिए कैरेक्टर अपलोड हो गया। अभी ऊपर राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है। फिर इस माउस जो ऑप्शन हम लोगों का सामने दिखाई दे रहा है उसको ऑन करना है। माउस पैड की मदद से सामने दिखाया गया गोल गोल बोन को फटाफट से कैरेक्टर के ऊपर सजा देते हैं। ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग भी समझ जाएंगे। यह पूरा हो जाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मॉडल रिगंग होना चालू हो गया। अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ भी एनिमेशन अप्लाई करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मनचाहे एनिमेशन बना सकते हैं।